को सुनेंगे। माता की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बंधुओं, रोजाना कथा श्रवण के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें ताकि आपको कथा श्रवण का पूर्ण फल प्राप्त हो। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश खड़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे, चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आयो। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी। वो कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश घड़ दो। हमने नहीं घड़ा। उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश घड़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गड़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सब की करना। कहते सुनते हुंकारा भरते को। लक्ष्मी जी की कहानी। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जल चढ़ाए। लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखे हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। बोली, कल ले आना, जहाँ 6 लड़की हैं वहाँ 7वीं सही। दूसरे दिन ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर मिला। आटा छाने लगी। बोली, माँ मैं छानूंगी। ना बेटी पावनी, बेटी तू धोली हो जाएगी। ना मैं छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। खाना बनाने लगी, तब भी बोली, ना मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी उंगली जल जाएगी। ना मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए। सबको पेट भर भर के खिला दिया। और दिन तो भूखे रहे थे और उस दिन पेट भर भर के खाया। आया भाई, जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी। सब ने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी? बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वह रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन कभी ना खाया जैसा आज खाया है। भाई तेरी पावनी भांजी है, उसने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई। बोली, माँ चौका लगा के चौके का दीवा जला दियो, कोठे में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी। ना माँ कोठे में ही सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख मारी, धन ही धन हो गया। जाने लगी, बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली? बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटी हैं, दरिद्र दूर करने आई थी। तूने भी करवाना हो तो करवा ले। उसके घर में चारों तरफ आंख मारी, धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मची, पावनी बेटी कहाँ गई? ब्राह्मण बोला, वो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उसका दरिद्र दूर किया, सब किसी का करे। कहते सुनते हुंकारा भरते के। नित्य बाबा की कहानी। एक छोटी सी लड़की नित्य की पूजा करती थी। भावज बोली, काम की ना धाम की, सारे दिन नित्य करती रहती है। लड़की एक टांग से खड़ी होकर बोली, हे नित्य बाबा, जो सच्चे मन से ध्याती हूँ तो सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो जाओ। भगवान का सिंहासन डोला। छोटी सी लड़की तप कर रही है तो नित्य बाबा सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो गए। लड़की आंख खोल के देखे कि सोने की मूर्ति बनकर आले में रखी है। अब आवाज दी, देख ले भाभी, नित्य बाबा। माँ देख ले नित्य बाबा। माँ ध्यावे, भाभी भी ध्यावे। नित्य बाबा, जैसे छोटी लड़की का सत रखा वैसे सब किसी का रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते को। नित्य सीता माता की कथा। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए।
आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सीता माता कहानी कहा करती थी, श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता मैया कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित नेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करियो, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाइयो, औरतें पानी भरने आएंगी, तेरी कहानी सुन लेंगी। बोली, अच्छा। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन ले। बहू बोली, मैं तेरा 12 वर्ष का नितनेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी, कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सासू बोली, बहू किसका दोष सिर ले आई। बहू बोली, सासू जी दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहन कर गई, वही घड़ा ले गई। सीता माता बैठी पाई, मेरी कहानी सुन ले। बहन सास बोली, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुनो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोठो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जय राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। वह बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। घर गई, रेशम जरी की साड़ी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी तुम कैसे कर लाई। बहू तू दोष लगा लाई थी, मैं दोष उतार आई। ऐसी वो कौन थी, वो सीता माता थी। पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार कर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर देती है और जो कुछ इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। अच्छा सासू जी ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। ले भाई तू भी सुन ले। फिर से वही कहना है, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। अब सास बहू नहाती, पूजा पाठ करती, नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बहन जरा आंच दे दे। वह कहने लगी, अभी हमने आंच नहीं जलाई। वह बोली, तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। हम नहाए धोए पूजा पाठ करी, सीता माता की कहानी कही। वह बोली, इससे क्या होता है। बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दे। वह बोली, ले भाई तू भी सुन ले। फिर वही कहना है, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सब के भंडार भरे, मेरे भी भरियो। लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय। जय राम श्री राम जय जय राम।
बोलो सीता माता की जय, राम भगवान की जय, नित नेम की जय। आठों वारों की कहानी। एक माँ बेटा थे। माँ गंगा जी नहाने गई। बहू से कह गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे दियो। उसने कहा, अच्छा दे दूंगी। सुबह बेटा बोला, माँ माँ रोटी दो। बहू बोली, ना माँ है ना रोटी, कमा के लाओगे तो रोटी दूंगी। वह बोला, भगवान मैं तो कमाना ना जानू। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा, अच्छा तो 4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने बनाकर दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई और कहने लगा, राम कमाना ना जानू। भगवान ब्राह्मण का वेश बना कर आए। बोले, तुम उदास क्यों बैठे हो? वह बोली, मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा के लाओगे तो रोटी मिलेगी, पर मैं कमाना नहीं जानता। ब्राह्मण बोले, भैया कमाना तो मैं भी नहीं जानता, पर हाँ मैं आठों वारों का नाम जानता हूँ, जिससे तेरे अटूट भंडार हो जाएंगे। चावल के दाने और पानी की घंटी ले लो, ढके बर्तनों को उघाड़ो, ओंधों को सीधा करो। ब्राह्मण ने कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडारे होते चले गए। घर पहुंचा। बीवी बोली, क्या लाए? उसने कहा, आठों वारों का नाम लाया हूँ। बीवी ने सोचा, चलो कुछ तो लाया है। चावल के दाने और पानी की घंटी ला, ओंधों को सीधा, ढकों को उघाड़ो। उसने कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडारे होते चले गए। बहू से बोला, मैं बेटी के जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के गया। बच्चे बोले, नाना आए नाना आए। बेटी बोली, कैसे वेश में आए? बच्चे बोले, मेले वेश में आए। आए क्या है? 2 दिन टोटी तोड़ने आए हैं। सच है, गरीबी सब कुछ कहला देती है। बेटी से कहा, बेटी आठों वारों की मेरी कहानी सुन ले। उसने कहा, पिताजी मेरा मुंह झूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। पिताजी पिताजी अपनी कहानी सुनाओ। पिताजी ने कहा, चावल के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ, ढकों को उघाड़ो, ओंधों को सीधा करो। पिता ने कही, बेटी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडारे होते चले गए। बेटी भर भर के बोये बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कह रही थी मेरा बापू कुछ नहीं लाया, फिर ये भर भर के बोये कैसे बांट रही हो? मेरे बापू तो खाली हाथ ही आए थे। ये तो आठों वारों की कहानी का फल है। अपने बापू से हमको भी कहानी सुनवा दोगी? उसके पिता से कहा। वह बोला, आज तो मेरा मुंह झूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके बाप ने पड़ोसन को आठों वारों की कहानी सुनाई। उसके भी खूब अटूट भंडार हो गए। जैसे उस ब्राह्मण के आठों वारों की कहानी से सबके अटूट भंडार भर गए। कहते सुनते हुंकारा भरते के सबके भरे। कार्तिक की कहानी। एक सास थी। कार्तिक नहाती, 12 कोस जाती, 12 कोस आती। बहू जो थी, कठड़िया में पानी डालकर कहती, मन चंगा तो कठौती में गंगा। वही गंगा जी आ जाती और नहा लेती। एक दिन सासू की नत बह गई। घर बहू नहाई तो उसके कठड़े में आ गई। उसने निकाल कर रख ली। सास आई, उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, उदास क्यों बैठी हो? सास बोली, मेरी नत गंगा में बह गई। बहू बोली, मेरे हाथ में आ गई। सास बोली, कैसे? बहू बोली, तुम तो 12 कोस जाओ, 12 कोस आओ। मैं कठड़े में पानी भर कर कह देती, मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा जी वहीं आ जाती, उसी में तुम्हारी नत बह आई। मैंने ले ली। जैसी सास को आई, किसी को ना आईयो। बहू को आई, सब किसी को आईयो। कहते सुनते हुंकारा भरते के। पथवारी की कहानी। एक बुढ़िया थी। उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई। रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा, तुम यह क्या कर रही हो? औरतें बोली, हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे अनधन होता है। 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम
पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में और दही पथवारी में सींच देती। सास दूध दही का दाम मांगती, वह कह देती महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली, सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली, मेरे पास क्या दाम रखा है? ये भरा डींढा पान पतूरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे ओढ़ कर सो गई। सासू बोली, बहू पैसे ला। बहू बोली, कोठरी में रखा है। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू आकर देखे तो सच में ही धन भरा है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक में मैं भी पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है, पर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान पतूरा भरा डींडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू खोल कर देखे तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या? सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पथवारी तो बड़ी दोगली पट पीटन है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़े मकोड़े दिए। तब सब कोई बोलने लगे, बहू तो सत की भूखी सींचे थी, तुम धन की भूखी। हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया सबको देना, सास को दिया किसी को मत देना। बोलो पथवारी माता की जय हो। इली दुनिया की कहानी। एक इली थी, एक दुनिया था। इली बोली, आ दुनिया, दोनों कार्तिक नहाए। दुनिया बोला, तू तो गिरी दुहारे में पड़ी रहती तो तेरे में ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोट बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊं। मैं तो हरा हरा सीटा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लग कर नहा आती और दुनिया नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इली कार्तिक नहाई, इसलिए उसने राजा के घर जन्म लिया, राजकुमारी बनी, और दुनिया राजा के घर मेंढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया। जब विदा का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया। राजा रानी ने पूछा, बैल क्यों रुका? तेरे को क्या चाहिए मांग ले। तब राजकुमारी बोली, मेरे को मेंढक सोने की सांकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सब ने कहा, राजकुमारी मेंढक क्या मांगा, तेरे को और कुछ धन चाहिए तो ले ले। लेकिन उसने कहा, मेरे को तो मेंढक ही चाहिए। उसने रथ के पीछे मेंढक बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला। मैं कहती थी कि तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जेठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी, जो आदमियों से बात नहीं करती और जानवरों से बात करती है। राजा ने कहा, जब तक आंखों से नहीं देखूं मानूंगा नहीं। एक दिन राजा छिप कर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो फिर मेंढक ने वही कहा और रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेंढक से क्या बात करती है, सच्ची बता, नहीं तो तलवार से तेरा सिर काट दूंगा। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं तो एक इल्ली थी और यह दुनिया था। इसको मैंने कहा कि आ दोनों कार्तिक नहाएंगे। यह तो नहाया नहीं पर मैं नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछली बात करते हैं। राजा ने कहा, कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है तो हम दोनों ही जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे ज्यादा फल मिलेगा। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपत्ति हो गई।
हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को दिया सबको देना, जैसे दुनिया को दिया किसी को ना देना। तुलसा जी की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचने जाते हैं। सब कोई तो सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसी माता से रोजाना कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़वा दे, लड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा, तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमावे गावे तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसा माता ने कहा, एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कह जाती है, मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही ना। सब कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों रही? सब बोले, एक बुढ़िया मर गई, पापनी थी इसलिए किसी से नहीं उठती। जब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी, सब ने कहा कि तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में, बुढ़िया माई तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अटवा ले, गढ़वा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर का झिनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कांधे पर ले गई, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी ऐसी हमारी भी करियो, जैसे उसको कांधा दिया वैसे सब किसी को दियो। बोलो तुलसी माता की जय हो। गंगा यमुना की कहानी। एक गंगा थी, एक यमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से जा रही थी। यमुना ने 12 दाने जौ के खेत में से तोड़ लिए। गंगा बोली, बहन यह तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लगेगा। यमुना बोली, अब वह कैसे उतरेगा? गंगा बोली, 12 बरस साहूकार के नौकरी करने से उतरेगा। यमुना साहूकार के यहाँ गई, बोली, मुझे नौकरी पर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी, दिया नहीं जगाऊंगी। साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया। 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार ने मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया। बोली, वहां मेरी बहन गंगा है, उसको यह टका देना, कह देना बहन यमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बइयों में हरी हरी चूड़ियां पहन कर ले लेगी। वे लोग वहां जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियां गोरी गोरी बइयां हाथ पसार कर ले ली और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना, अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, अब आ जाएगी। साहूकार ने घर आए। यमुना से बोले, तेरी बहन बोली तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, तू आ जा। यह सुनते ही यमुना सहस्त्र धारा होकर बहने लगी। साहूकारनी को जब यह पता लगा कि यमुना हमारे सारे काम करती थी तो मूंदे माथे पड़ गए और सोचने लगे, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर यमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा, तू साहूकारनी को धीरज बंधा कर आई है ना? यमुना बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली, उनको धीरज बंधा करा, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। यमुना दोनों के सपने में आई, बोली, तुम उदास क्यों हो? वे बोले, हमने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सब काम कराया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। यमुना बोली, तुम्हारे को कोई पाप नहीं लगा, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे,
इसलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे 12 साल काम करने से उतरा है। तुम उठो, तुम्हारे कोई दोष नहीं लगा। तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे यमुना माता, जैसे मुक्ति साहूकार साहूकारनी को दी, वैसे सब किसी को देना, हमें भी और हमारे परिवार को भी देना। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जिमा देता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहा कर जाने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसकी आंखें खोल कर देखा तो मुंदड़ा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा दिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जिमा दिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा अपना पांव हटा। पांव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले मुंदड़ा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी पड़ा है। तपसी कहने लगा मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा ना देवे, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा ना देवे, दीवा चास के हाथ ना जोड़े तो तेरा पुण्य कपड़ा दे के बटन ना लगाए, दाहिने हाथ नाड़ा बांधे, सबका फल तुम्हें हो जाए। इतना कहकर नारद जी चले गए। बोलो लापसी तापसी की जय हो। नित दे नेम दे गंगा का स्नान दे, देवेगा तो खाऊंगी, दर मांगा ना जाऊंगी, साधु संतों को वर्ताऊंगी, धन मेरा नित्य नय। नित दे नेम दे गंगा का स्नान दे, देवेगा तो खाऊंगी, दर मांगा ना जाऊंगी, साधु संतों को वर्ताऊंगी, धन मेरा नित्य नय। नित दे नेम दे गंगा का स्नान दे, देवेगा तो खाऊंगी, दर मांगा ना जाऊंगी, साधु संतों को वर्ताऊंगी, धन मेरा नित्य नय। नित दे नेम दे गंगा का स्नान दे, देवेगा तो खाऊंगी, दर मांगा ना जाऊंगी, साधु संतों को वर्ताऊंगी, धन मेरा नित्य नय। नित दे नेम दे गंगा का स्नान दे, देवेगा तो खाऊंगी, दर मांगा ना जाऊंगी, साधु संतों को वर्ताऊंगी, धन मेरा नित्य नय। बोलो नित नेम बाबा की जय हो। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।